पहलगाम के अटैक के बाद बहुत युद्ध हो रहा है, तो आपके बच्चों को युद्ध करने के लिए भेजोगे आप बंदूक लेके? भेजोगे? नहीं भेजोगे ना, बिकॉज ही डज नॉट बिहेव, ही डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट काइंड ऑफ बिहेवियर विच इज आर्मी बिहेवियर। तो हमारी पर्सनालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या काम काज चुनेंगे। So in 360-degree counseling, we have got 20 different parameters. सबसे पहले हम क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं कि why are you getting this 360-degree counseling done from us? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके बाद नंबर 2 हम लेते हैं एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन में क्या क्या चीज आप हमारे से एक्सपेक्ट करें कि काउंसलिंग के बाद आपको उसका ब्लूप्रिंट मिले। नंबर 3 इज योर एंटायर ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ। आपको लाइफ को लीड कैसे करनी है। नंबर 4 आपकी ब्रेन की नेचुरल फंक्शनिंग कैसे हुई है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग कैसे हुई है। अब उसके बाद आता है आपकी पर्सनालिटी क्या है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ईगल, आउल, डव, पीकॉक। मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है यहाँ पे। इंडिविजुअल ईगल, आउल, डव, पीकॉक की वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं। मोदी जी का वीडियो है, सचिन पाजी जी का वीडियो है, रणवीर सिंह, वीरेंद्र सहवाग का फोटो यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों पर्सनालिटी का अलग अलग वीडियो है एंड एक कोरिलेशन वाला वीडियो भी यहाँ पे है। तो वो आपकी पर्सनालिटी आपको पता होती है। आप डायरेक्टली अभी जैसे पहलगाम के अटैक के बाद बहुत युद्ध हो रहा है, तो आपके बच्चों को युद्ध करने के लिए भेजोगे आप बंदूक लेके? भेजोगे? नहीं भेजोगे ना, बिकॉज ही डज नॉट बिहेव, ही डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट काइंड ऑफ बिहेवियर विच इज आर्मी बिहेवियर। तो हमारी पर्सनालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या काम काज चुनेंगे। ना कि आजकल मार्केट में एआई चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रहा है, युद्ध करना, ये करना, वो करना, यूट्यूबर बनना है, नहीं। सो व्हाट इज आवर पर्सनालिटी दैट विल डिफाइन आवर करियर। करियर एक छोटा सा पार्ट है। सो 360 काउंसलिंग में हमारा करियर काउंसलिंग भी होती है। एंड अगर डिपेंडिंग ऑन योर एज, अगर बच्चा छोटा है 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का है, तो हम 4-5 ऑप्शन देते हैं। बिकॉज बाय द टाइम ही विल बी लुकिंग फॉर जॉब, लुकिंग टू डू बिजनेस, लुकिंग टू वर्क, दुनिया काफी चेंज हो चुकी होगी। और जो ऑलरेडी 20-22 साल के हैं तो उनके एटलीस्ट दो तो हम देते ही हैं, एटमोस्ट 4-5 करियर ऑप्शंस हम देते हैं। एंड दैट टू इंजेक्शन देके देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंजेक्शन देके, मतलब जो चीज हम बोल रहे हैं वो आपके ब्लड में, डीएनए में जाना चाहिए, तब जाके उनको आप इंप्लीमेंट करेंगे। जब आपका वाई क्लियर है, पर्पस क्लियर है, तो आप डेफिनेटली उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो इन 360-degree काउंसलिंग ऑल्सो वी गेट यू द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कि हम जिंदा क्यों है, हमारी जन्म किसके लिए हुआ है। हमारा एक जन्म बड़ा पर्पस के लिए हुआ, तो पर्पस क्या है, कौन कौन से वैल्यूज है, कॉन्शियस वैल्यूज कौन से है, अनकॉन्शियस वैल्यूज कौन से हैं। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे हमारे लर्निंग स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, एक मम्मी विजुअल लर्नर है और उनको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन उनके बच्चे ऑडिटरी लर्नर है, मतलब सुन के पसंद करते हैं पढ़ना। तो उनको अगर मम्मी प्रेशराइज करेगी, भाई जाओ बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अगर मम्मी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो मम्मी जबरदस्ती करेगी, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। एंड अच्छा भला लड़का, उनका मार्क्स, ग्रेड्स, क्रेडिबिलिटी, पोटेंशियल सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ समबडी इज एन ऑडिटरी लर्नर, उनके लिए ऐसे रीडिंग, ऐसे जबरदस्ती बुक पढ़ना उतना इजी नहीं है। इट इज नॉट नेचुरल टू हिम। तो उनके लिए ऑडियो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए बोल बोल के पढ़ना, उनके लिए इंटरेक्शन करके पढ़ना, 1-to-1 कोचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा आप देखोगे पीछे बैठ के ऐसे करते हैं, और टीचर उनको क्या बोलते हैं, बाहर जाइए, जाके मुर्गा बन जाओ। और उस मुर्गा बनने के बाद भी उनको बुरा नहीं लगता, उनको लगता है अच्छा ही हुआ, ये बोरिंग लेक्चर से मुझे मुक्ति तो मिल गई। एंड वो जो टॉपर है, जो विजुअल बच्चे हैं, जो याद है वो मम्मी जो थी बुक पढ़ती थी, जो टॉपर बच्चे, यस सर यस सर यस सर, कॉन्फर्मिटी वाले, हर चीज में यस सर यस सर यस सर, जो टॉपर अच्छे मार्क्स लाते हैं। Anybody else? Yes. Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. वो जो टॉपर बच्चे हैं, ये जो मुर्गा बनने वाले बच्चे हैं, लास्ट बेंचर्स, बैक बेंचर्स, इनके अंदर काम करते हैं बड़े होने के बाद। तो ये हम सिखाएंगे आपके बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है। आपका बच्चा सेल्फ स्टार्ट है या पुश स्टार्ट है, धक्का मारना पड़ता है कुछ करने के लिए, वो सीखेंगे हम, या आप खुद। उसके बाद आप रिलेशनशिप में क्लैरिटी देंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करे, स्ट्रॉन्ग बिल्ड करे, बच्चे के साथ ठीक ठाक रिलेशन कैसी हो, पेरेंट टीचर, चाइल्ड टीचर,
टीचर पेरेंट रिलेशनशिप ठीक ठाक हो जाएंगे। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस ऑफ लाइफ है, आपके छोटे बच्चों का कि जैसे पेरेंटिंग कैसे करनी है, थोड़े बड़े हो गए बच्चे उसके पढ़ाई लिखाई कैसे देखना है, उनका बिहेवियर एटिकेट्स वैल्यूज कैसे बिल्ड करना है, एडोलेसेंट बच्चे अगर हो गए उनके टैंट्रम्स कैसे थ्रो करते हैं, उनके जो साइकोलॉजिकल चेंजेस, आपके फिजिकल चेंजेस, आपके सेंसुअल चेंजेस, सेक्सुअल चेंजेस, ये इतने सारी चीजें होती है एडोलेसेंट बच्चों के, जिसमें उनको रोल कंफ्यूजन होता है, आइडेंटिटी होती नहीं है। वो क्लैरिटी देंगे आपको कैसे अपने आप को ठहराव रखें। 20-22 के टाइम पे आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, कौन सा करियर उनके लिए अच्छा रहेगा, कौन से जॉब करना है, बिजनेस करना है, जॉब है तो किस टाइप का जॉब, बिजनेस तो किस टाइप का बिजनेस, बिजनेस पार्टनरशिप में करनी है बिजनेस, या फिर अकेले करना है, या 10 साल जॉब 15 साल जॉब के बाद करना है बिजनेस, या फिर स्टार्ट डे 1 से करना है, वो क्लैरिटी देंगे। आपके पार्टनर मेल या फीमेल होनी चाहिए, आपके कोच मेल या फीमेल होनी चाहिए, 10 साल बड़े, 15 साल बड़े, 5 साल बड़े, सेम टाइप के, वो क्लैरिटी आपको देंगे। तो जैसे 20-22 साल, 25 साल, 30 साल तक हमने करियर डिसाइड कर लिया, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 30-35 के 40 के भी हो गए, उनको पता नहीं अभी लाइफ में करना क्या है। सो दैट क्लैरिटी वी गिव इन 360 डिग्री काउंसलिंग। उसके बाद आपकी प्री मैरिटल काउंसलिंग, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग, शादी करनी है ना, उसके बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी एक हो सकता है। एडोलेसेंस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप का भी काउंसलिंग हम करते हैं, यहाँ पे 360 में इंक्लूड हो जाएगा। आजकल इनफर्टिलिटी केसेस बहुत आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस बहुत आ रहे हैं, तो फैमिली को कैसे रिस्टोर करना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो जो नेगेटिविटी है उसको निकाल के कैसे अच्छे करना है, उसके वो भी 360 डिग्री काउंसलिंग में इंक्लूडेड है। उसके बाद फिर आपके मैरिटल काउंसलिंग में कोई अगर इशू है शादी करने के बाद, वो भी हम उसका एड्रेस करते हैं। उसके बाद आप जैसे आप कुछ काम करते हैं उसमें आप फॉलोअर्स बिल्ड नहीं करते, आप लीडर्स बिल्ड करते हैं, तो लीडरशिप कैसे डेवलप करना है। उसके बाद कॉर्पोरेट काउंसलिंग हम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए वॉज अंडर बी इन 2023-24, लेकिन 24-25 में, मतलब 2024-25 का जो साइकिल है, ईयर है, उसमें उनका परफॉर्मेंस 120 से गिर के 60% हो गया। ऐसा क्यों हुआ? वही प्रोडक्ट, वही सर्विस, वही क्लाइंट, वही मार्केट, वही कंपनी, सब कुछ सेम है, लेकिन क्यों कम हो गया? इसका मतलब क्या है? बॉस के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो अच्छी नहीं है। तो पूरी टीम रिस्ट्रक्चरिंग, पूरी कंपनी को बेटर कर देना, ये भी 360 डिग्री काउंसलिंग में होती है। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड परेटोस प्रिंसिपल व्हिच इज 80-20। मतलब 80% लोग 20% काम करते हैं और 20% के ऊपर पूरा कंपनी का लोड होता है, 80% काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमने 80% लोग जो है काम करने वाले नहीं, पैरासाइट्स भर के रखा है हमारी टीम में। तो इसका मतलब क्या है? 20% लोगों के ऊपर 80% लोड है। तो ऐसे ही अगर हमने 5% और लोग एम्प्लॉय कर लिया तो हमारे 100% टारगेट हो जाएंगे। तो कम से कम 75% जो लोग हैं हमारे घर में पैरासाइट है। तो इसका मतलब क्या है? 75% जो एम्प्लॉइज है हमारे कंपनी में पैरासाइट्स है, वो कुछ काम नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग दे आर यूजलेस, आई एम नॉट सेइंग दे आर जंक, प्रोबेबली दे आर जंक फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर रोल। वो उनका टैलेंट कहीं और जगह पे है, तो उनको भी हम प्रॉपर करियर काउंसलिंग देके गाइड करके हम अच्छी जगह पहुंचा देते हैं। तो इन शॉर्ट, ओवरऑल इफ यू सी, पर्सनल, प्रोफेशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हेल्थ इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बहुत जल्दी हेल्थ इश्यूज प्रेडिक्ट कर लेते हैं इन 360 डिग्री काउंसलिंग में कि आपके क्या क्या हेल्थ इश्यूज है, आपके डाइट कैसे होनी चाहिए, एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, कितना जिम जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कितना फ्री हैंड करना है, नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्टर फ्रॉम 2 years से लेके 100 days तक हम पूरा देते हैं। एंड देन कम्स योर स्पिरिचुअलिटी काउंसलिंग। स्पिरिचुअलिटी काउंसलिंग हमको बचपन से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। वेरी सिंपल, स्पिरिचुअलिटी काउंसलिंग का मतलब होता है बीइंग एथिकल टू योरसेल्फ एंड बीइंग एथिकल टू अदर्स। जो भी आपने अपने आप को कमिट किया उसको ऑनर कीजिए, और जो चीज अपने दूसरों को कमिट किया उसको भी ऑनर कीजिए। हो सकता है हर टाइम पे आप ऑनर नहीं कर पाए, सेट फॉर इन द सेंस, सीधा ऑनेस्टली उनको सॉरी बोलना है और यू डोंट रिपीट दिस। ये पूरा का पूरा हम डीएनए में, ब्लड में डाल देते हैं स्पिरिचुअलिटी, सो दैट आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। ये स्पिरिचुअलिटी का हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी लाइफ स्पिरिचुअल होने के बाद कैसे चेंज होगी और इतने सारे लोगों का लाइफ कैसे चेंज होगा स्पिरिचुअल होने के बाद, और डिटेल में डिस्कस किया है ये वीडियो में, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए और करवाने के लिए, बाकी लोगों को फॉरवर्ड करने के लिए, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।